जाति अंतर संघर्ष समिति की ओर से इमामबाड़ा परिसर में मनुस्मृति दहन स्मरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने मनुस्मृति का दहन किया और जोरदार नारेबाजी की है। पेश है इमामबाड़ा परिसर से संवाददाता संजय मीरे, इनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट। आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारा न्यूज़ की टीम इमामबाड़ा रोड के उस आंदोलन स्थली पे जहां पे जातीय अंतर संघर्ष समिति की ओर से मनुस्मृति दहन स्मरण दिवस ये कार्यक्रम लिया जा रहा है। आप थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मनुस्मृति की कुछ कॉपियाँ जलाई हुई है और इसका पुरजोर से विरोध भी किया जा रहा है। सन 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने भी मनुस्मृति का दहन किया था और हर वर्ष ये दहन का कार्यक्रम होता है और इसी वर्ष जातीय अंतर संघर्ष समिति द्वारा भी ये दहन जो किया जा रहा है। एक्चुअल में मनुस्मृति का दहन क्यों किया जा रहा है ये हम सुनना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में लाटकर जी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। लाटकर जी, इस प्रकार से मनुस्मृति के दिन जो मनाया जा रहा है क्या कारण है? ढोल शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, यानी ढोल शूद्र पशु और नारी को लातों से पीटना चाहिए। ये है मनुस्मृति का एक स्लोगन जिसका विरोध कर रहे हैं। और मनु ने जो वर्णाश्रम व्यवस्था हमारे देश के ऊपर थोपने का प्रयास किया था उसके मुताबिक आज भी हमारी जो शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था उस तरफ बढ़ रही है जहाँ नई शिक्षा नीति हो, रोजगार हो या बाकी अन्य बातें आप यदि देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दलित, ओबीसी, ये आपका आदिवासी, ये सब जो मागास जाति के लोग हैं इनको नीचे ढकेलकर केवल ब्राह्मणों का पुरस्कार करने वाली सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जिनकी मतलब अमीर लोग और सामाजिक दृष्टि से आगे आए हुए लोग, इनको आगे बढ़ाने का काम ये व्यवस्था कर रही है। इसलिए हम आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मनुस्मृति का दहन किया था वो दहन के उपलक्ष्य में इसको याद कर रहे हैं। बिल्कुल, याद किस प्रकार से कर रहे हैं इस बारे में कॉमरेड अरुण लाटकर इन्होंने बातचीत की। इस समय हमारे साथ में अधिवक्ता विजय भुलकर साहब है, उनसे भी जानना चाहेंगे। भुलकर जी, जिस प्रकार से ये जो जातीय अंतर संघर्ष समिति द्वारा आप भर सड़क पे मनुस्मृति जला रहे हो, कितना उचित है? आने वाले जो यातायात है उनको तकलीफ नहीं होंगी क्या? नहीं, यातायात की तकलीफ नहीं, ये सारी यातायात और आने वाले पब्लिक के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, मनुस्मृति एक काला कानून है और मनुस्मृति काला कानून होने की वजह से हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की रचना की और उस संविधान के अंतर्गत एक जो मनुस्मृति में महिलाओं को नीच बताया गया था। महिलाओं को जैसे मनुस्मृति में बताया कि 25 साल के लड़के के साथ में 12 साल की लड़की की शादी करेंगी। अब 12 साल की लड़की गोद में खेलने लायक रहती, क्या ये उचित है? हाँ, महिलाओं को पैरों की जूती के तले कुचला जाए, क्या ये मनुस्मृति में उचित है? हाँ, दलित जो है, दलित वो न्यायाधीश नहीं बन सकता, क्या ये उचित है? ये कानूनन उचित है? और दूसरी बात, अगर दलित या कोई शूद्र अगर वेद सुनता है या उसके कोई ये भी सुनता है तो उसके कान में गरम तेल डाला जाए, क्या ये उचित है? और ये सारी चीज़ के लिए जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति का दहन किया था, क्योंकि ये पूरी तरह से काला कानून है। ये दलित पिछड़े वर्गों के खिलाफ ये मनुस्मृति जाई जाती थी और इसमें से ब्राह्मणवाद को ही और ब्राह्मण लोगों को ही वर्चस्व देने के लिए मनुस्मृति बनाई गई और जो फिर से अभी मोदी सरकार और जो है मनुस्मृति लागू करना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। विजय जी, मुझे ये बताइए कि सन 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये मनुस्मृति का दहन किया था। अब ये 2023 है, 100 साल पूरे होने को है। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है, बदलाव जरूर हुआ है। जैसे अभी जो है, पहले बाबा साहब ने हमारा मनुस्मृति जगाया, लेकिन अभी गली गली में, शहर में हर जगह मनुस्मृति जला है। लोग जागरूक हो रहे, लोगों को मालूम हो गया कि मनुस्मृति एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए वो बनाया हुआ कानून है, उसको सर्वश्रेष्ठ बता के बाकी जो दलित और शूद्र लोगों को है वो शूद्र लोगों को कमज़ोर बताना है, शूद्र लोगों को काम धंधे से वंचित करना है, शूद्र लोगों में बेरोजगारी बढ़ाना है, शूद्र लोगों को सिर्फ सेवा करने के लिए ब्राह्मणों की वो मनुस्मृति का कानून लगाया गया। इसकी वजह से ये बदलाव हो रहा है और आज मनुस्मृति चल रही है। तो किस प्रकार से मनुस्मृति का दहन किया जा रहा है इसके बारे में अधिवक्ता विजय भुलकर इन्होंने बातचीत की। कॉमरेड अरुण लाटकर से हमने जब बातचीत की तो मनुस्मृति का दहन क्यों किया जा रहा है, मनुस्मृति अपने आप में क्या थी, कैसे इस देश को विभाजित, इसी शहर के नागरिकों को कैसे शूद्र कैसे हीन उस समय में उन्हें कहा जाता था, लेकिन आज
ये जो शुद्र है, ये जो कम जो आंकड़ा जो है, एक बड़े पैमाने पे कम यकीनन हुआ है, नहीं हुआ ऐसी वाली बात नहीं। लेकिन अगर संविधान के ऊपर में पूरी तरह से अमल होता है तो यकीनन संविधान के तमाम जो मूलभूत फायदे हैं ये मेरे शहर के लोगों को मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नागपुर के इमामबाड़ा रोड से इन आंदोलन स्थली से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज़, नागपुर।